हेलो। तो आज हम सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट और एक्टिव वॉइस। हम सिंपल प्रेजेंट के कुछ सेंटेंस बनाएंगे। आज का वीडियो देखने के बाद आपकी ज़बान पे सिंपल प्रेजेंट का कंस्ट्रक्शन चढ़ जाएगा। जैसे कि आप जानते हो कि एक सेंटेंस में कुछ सिंटैक्स होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट के बाजू में वर्ब, फिर उसके बाजू में ऑब्जेक्ट। तो आई ईट एन एप्पल में सब्जेक्ट है आई, वर्ब है ईट और ऑब्जेक्ट है एप्पल्स। तो जब हम ये वीडियो करेंगे तो ये सुनने के बाद आपकी ज़बान पे ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो सिंटैक्स पैटर्न है वो चढ़ जाएगा। इससे ये होगा कि जो आपके दिमाग में मराठी या हिंदी का एक पैटर्न है तो उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का पैटर्न होता है, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा पैटर्न होता है। तो लगातार सेंटेंसेस को रिपीट करने के बाद आपकी ज़बान पे इंग्लिश का कंस्ट्रक्शन चढ़ जाएगा। और डरिए मत, आप हिंदी का और मराठी का कंस्ट्रक्शन पैटर्न नहीं भूलोगे, लेकिन इंग्लिश आने के लिए आपको ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पैटर्न याद करना पड़ेगा। तो जब हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे कि आई ईट एन एप्पल, तो मेरा इंटेंशन आपको बच्चे की तरह आई ईट एन एप्पल ऐसा बताना नहीं है। लेकिन जब आप आई ईट एन एप्पल की तरह और सारे सेंटेंसेस बनाते हो, जैसे कि आई ईट एन एप्पल, यू गो टू स्कूल, ही थ्रोज अ स्टोन, तो आपकी ज़बान पे, जैसे कि मैंने पहले कहा था, सिंटैक्स चढ़ जाता है। तो आपके टंग को आदत डालने के लिए हमें ये सेंटेंस दोहराने पड़ते हैं ताकि आप इंग्लिश का पैटर्न याद रख सको, जो कि है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इस वीडियो में हम जो सेंटेंसेस करेंगे वो सिर्फ आई के ऊपर नहीं होंगे, वो यू के ऊपर होंगे, वो ही के ऊपर होंगे। एग्जाम्पल, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम सिर्फ आई के ऊपर बात नहीं करते कि मैं क्या करता हूँ। हम लोग यू के ऊपर बात करते हैं, हम लोग ही के ऊपर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट एन एप्पल, यू गो टू स्कूल, राइट। तो आई, यू, ही, वी, यू ऑल, दे, ये ऐसे 6 पर्सन हम मानेंगे जिनके बारे में हम बोल के हमारी ज़बान को साफ करेंगे। इट विल बी लाइक माउथ जिम्नास्टिक। शुरुआत में मैं काफ़ी इजी वर्ड रखूँगा, सेम वर्ड रखूँगा, फिर बाद में मैं वर्ब्स को चेंज कर दूंगा, और थर्ड लेवल पे मैं काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ब्स रखूँगा, ताकि हमें सबकी प्रैक्टिस हो और हमारी अलग अलग वर्ड्स यूज़ करने की वजह से वोकेबलरी भी बढ़े। तो मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ कि ये जो हम बच्चे की तरह आई ईट एन एप्पल ये जो सेंटेंस कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन आपके ज़बान पे बैठे, ताकि आप हिंदी मराठी का पैटर्न ब्रेक करके इंग्लिश का पैटर्न आपकी ज़बान पे चढ़ जाए। सो हियर वी गो। ये सारे जो हम सेंटेंसेस कर रहे हैं, इसके बाद हम एवरीडे लगाएंगे, जैसे आई ईट एन एप्पल एवरीडे, ताकि हमें पता चले कि हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, और हम रोज़ क्या करते हैं उसके बारे में हम सामने वाले को बता रहे हैं। क्योंकि वैसे देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट के बहुत सारे यूजेस होते हैं, आप यकीन नहीं करोगे। सिंपल प्रेजेंट कह के मैं फ्यूचर की भी बात कर सकता हूँ, सिंपल प्रेजेंट यूज़ करके मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह भी बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी आपको सब कुछ एडवांस लेवल का बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो बस इतना याद रखिए कि ये सेंटेंस बनाते समय हम दिमाग में रखेंगे कि सामने वाला पूछ रहा है कि व्हाट डू यू डू एवरी डे, तुम रोज़ क्या करते हो, और हम एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट का आंसर दे रहे हैं कि आई ईट एन एप्पल एवरी डे, यू ईट एन एप्पल एवरी डे, ही ईट्स एन एप्पल एवरी डे। इस तरीके की बात करेंगे। तो मैं वापस शुरू करता हूँ। आई ईट एन एप्पल एवरी डे, यू ईट एन एप्पल एवरी डे, ही ईट्स एन एप्पल एवरी डे। जब मैं अपने बारे में कहता हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तो आई ईट। जब मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ तो यू ईट। और जब मैं तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि ही ईट्स। तो ही हो या शी हो या इट हो, मतलब थर्ड पर्सन हो, तो वर्ब में ई एस या एस लगता है, लाइक आई ईट, यू ईट, ही ईट्स। उसी तरीके से आई गो, यू गो, ही गोज। तो मैं वापस आपको कहता हूँ कि आई ईट एन एप्पल, यू ईट एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल, वी ऑल ईट एन एप्पल, यू ऑल ईट एन एप्पल, दे ऑल ईट एन एप्पल। तो आपने नोटिस किया होगा कि थर्ड पर्सन के साथ ही एस लगता है या ई एस लग सकता है, जैसे कि आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वी ऑल गो टू स्कूल, यू ऑल गो टू स्कूल, दे ऑल गो टू स्कूल। यहाँ पे भी आपने नोटिस किया ना कि ही के साथ मैंने गोज यूज़ किया। और कहता हूँ आई डू माई वर्क, यू डू योर वर्क, शी डज हर वर्क। अब मैंने शी कहा, ही हो या शी हो या इट हो, तो उसके साथ ये डज आएगा। वापस कहता हूँ,
I do my work, you do your work, she does her work, we all do our work, you all do your work, they all do their work. नोटिस किया ना आपने कि शी के साथ ही डज लगा, तो आपकी ज़बान पे जैसे ही थर्ड पर्सन आएगा तो आपको पता है कि वर्ब में क्या चेंजेस होंगे. इसके ऊपर आप पूरा ध्यान लगाइए, क्योंकि अगर आपने शी डू हर वर्क कहा तो ये बहुत बुरा साउंड करेगा. सो बी अवेयर ऑफ दिस. नेक्स्ट सेंटेंसेस. आई ड्रिंक वाटर, यू ड्रिंक वाटर, he drinks water, we all drink water, you all drink water, they all drink water. वैसे we all कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि we जब कहते तो हमें पता चलता था कि हम सब ही है, तो all कहने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में क्लियर करने के लिए हम all भी कहेंगे. उसी तरीके से जब हम they कहते हैं कि वो सब, तो वो इट इज़ अंडरस्टूड. they कहने से पता चलता है कि वो अनेक वचन में है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो हमें दे ऑल कहने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ दे कह सकते हैं. आई होप आपने नोटिस किया कि जब मैंने ही कहा तो उसके साथ ड्रिंक्स आया था, मतलब ड्रिंक वर्ड को एस लगा था. नेक्स्ट सेंटेंस. आई गो टू कॉलेज, यू गो टू कॉलेज, ही गोज़ टू कॉलेज, वी ऑल गो टू कॉलेज, यू ऑल गो टू कॉलेज, दे ऑल गो टू कॉलेज. आपने नोटिस किया ना, ही के साथ गोज़ आया. I ride my bike, you ride your bike, he rides his bike, we all ride our bikes, you all ride your bikes, they all ride their bikes. जब I है, you है और he है, ये सिंगुलर है, एक वचन के है, और जब we all, you all, they all कह रहा हूँ, वो अनेक वचन के. तो अब तक हमने एक ही वर्ब को रख के अलग अलग पर्सन्स में हमने देखे. अब हम ये करेंगे कि हम पर्सन भी बदलेंगे और थोड़े वर्ब्स भी बदलेंगे, क्योंकि हमारी वोकेबलरी भी बढ़नी चाहिए. सो द सेंटेंसेस आर. आई प्लाउ द फील्ड, यू रन ऑन ग्राउंड, ही स्मोक्स सिगरेट, वी डेकोरेट द हाउस, यू ऑल स्विम इन द रिवर, दे कुक फूड. आई कट अ केक, यू ड्रिंक वाटर, शी रन्स ऑन द ग्राउंड, वी चूज सब्जेक्ट्स, यू ऑल डिसीव हिम, दे रिस्पेक्ट हिम. I build buildings, you earn money, he feeds the cow. We dig the soil, you all speak the truth, they all weave sweaters. ये कुछ कॉमन वर्ड्स थे जो हम यूज़ करते हैं. तो चलिए अभी हम थोड़ी लेवल और डिफ़िकल्ट करते हैं. हमारी स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंट तब होगी जब हमारी वोकेबलरी बढ़ेगी, तो हमें अलग अलग वर्ब्स, अलग अलग नाउन्स, ये सब आना चाहिए. आई एडमायर हिज स्किल्स, मतलब एक व्यक्ति के अंदर जो कौशल होते हैं, उसके जो स्किल्स होते हैं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ. सो आई एडमायर हिज स्किल्स. यू एडमिट योर मिस्टेक, मतलब तुम अपनी गलती मानते हो. हमेशा जब तुम गलती करते हो तब तुम मानते हो. यू एडमिट योर मिस्टेक. ही एक्ट्स व्हेन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे एक्ट्स का मतलब है एक्शन लेना, कि जब भी रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, वो एक्ट करता है. एक्ट यहाँ पे वर्ब है, और आपने देखा ना कि ही के साथ यहाँ पे एस लग रहा है, तो ही एक्ट्स व्हेन रिक्वायर्ड. वी एडमिट आवर मिस्टेक्स, अभी हमने वी का प्रयोग किया है कि जब हम हमारी गलतियाँ करते हैं तो हम मानते हैं. वी एडमिट आवर मिस्टेक. एडमिट मतलब मानना. यू ऑल अराइव लेट, अराइव का मतलब आना, तुम सब लेट आते हो. दे ऑल प्रोक्रेस्टिनेट, वो सब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, काम जो दिया हुआ है उसको ना करना और काम को टालना. तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है काम को टालना. आई अपील फॉर पीस, मैं शांति के लिए दरख्वास्त करता हूँ. आई अपील मतलब सामने वाले को रिक्वेस्ट करना. यू अनाउंस द रूल, मतलब तुम रूल्स की अनाउंसमेंट करते हो, रूल्स के बारे में कहते हो. ही एंटिसिपेट्स डेंजर, मतलब वो डेंजर का अनुमान लगाता है, पहले से ही उसे पता चल जाता है. तो पहले से अनुमान लगाना, इसको एंटिसिपेट करना कहते हैं. वी अप्रूव डिज़ाइन, मतलब अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ और मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं वो मेरे पास कुछ डिज़ाइन लेके आते हैं, तो जब मैं कहता हूँ कि हाँ ये डिज़ाइन चलेगा, इसका मतलब मैंने उस डिज़ाइन को अप्रूव किया. सो वी अप्रूव मतलब हम जो आर्किटेक्ट्स हैं, वी अप्रूव द डिज़ाइन, हम डिज़ाइन को मान्यता देते हैं. यू ऑल आर्ग्यू विथ हिम, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब जो झगड़े होते हैं कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, ये जो आर्ग्यूमेंट होती है,
आपने न्यूज़ चैनल पे भी देखा होगा कि दो पार्टीज़ के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं तो वो एक दूसरे से आर्ग्यू करते रहते हैं। तो यू ऑल आर्ग्यू विथ हिम। दे अरेंज पिकनिक्स, मतलब वो सब पिकनिक्स की अरेंजमेंट करते हैं। आई असिस्ट माई बॉस, मतलब मैं मेरे बॉस को हेल्प करता हूँ, उसके काम में उसकी सहायता करता हूँ। यू अश्योर मी, अश्योर का मतलब यकीन दिलाना कि नहीं ये काम हो ही जाएगा, तो तुम मुझे अश्योरेंस देते हो, तो यू अश्योर मी, यकीन देना। ही अटेम्प्ट्स एग्ज़ाम्स, तो अटेम्प्ट का मतलब बार बार ट्राई करना। वो एक बार मतलब सीए के एग्ज़ाम दे रहा है तो एक ईयर में फेल होता है तो वो वापस बैठता है, दूसरे ईयर में फेल हुआ तो वापस, तो वो बार बार अटेम्प्ट कर रहा है एग्ज़ाम को। सो ही अटेम्प्ट्स एग्ज़ाम्स। वी बिहेव लाइक चिल्ड्रन, हम बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं, तो बर्ताव करना बिहेव, वी बिहेव लाइक चिल्ड्रन। यू ऑल बोस्ट टू मच, तुम बहुत ही ज़्यादा बड़ाई मारते हो, तुम सब बहुत ही ज़्यादा बड़ाई मारते हो, तो बोस्ट का मतलब होता है अपनी तारीफ करना, अपनी बड़ाई मारना। दे बॉदर अस, मतलब वो हमें बहुत परेशान करते हैं, बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। दे बॉदर अस। ये सेंटेंसेस बनाते समय आप दिमाग में एवरीडे रखिए, क्योंकि वापस आपको बताता हूँ कि एक्टिव और सिंपल प्रेजेंट के बहुत सारे मतलब होते हैं जो मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता हूँ। तो उसका एक मतलब होता है कि मैं रोज़ क्या करता हूँ। तो सारे सेंटेंस के साथ आप याद रखिए कि आपको दिमाग में एवरीडे वर्ड रखना है। सो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट डू आई डू एवरी डे। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, तो आई ब्रश टीथ। व्हाट डू यू डू एवरी डे, यू ब्रश योर टीथ एवरी डे। तो एवरीडे इस वर्ड को आप ज़रूर दिमाग में रखिए और ये दिमाग में रख के ही आप ये सारे सेंटेंसेस बनाइए। सो दिस वॉज सिंपल प्रेजेंट इन एक्टिव वॉइस। सो फ्रेंड्स, ज्वाइन कीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। वहीं पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं हमारे लाइव वेबिनार्स की या फिजिकल सेमिनार्स की। सो इफ यू डू नॉट वांट टू मिस एन इन्फॉर्मेशन, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइन द फेसबुक पेज, एंड आई विल सी यू देयर। सी यू सून।